हेलो एवरीवन, वेलकम टू DBSK इंटर कॉलेज। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश में द एन्चेंटेड पूल। उसके आगे हम चलेंगे जहाँ तक हमने पिछली वीडियो क्लास में पढ़ा था, उसके आगे चल रहे हैं। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। हम पढ़ रहे थे, युधिष्ठिर से प्रश्न पूछ रहे थे यक्ष ने अपना आखिरी प्रश्न पूछा था। पिछली वीडियो क्लास के अनुसार बता रहे हैं व्हाट वी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, कि एक यात्री का मित्र कौन हो सकता है। उसके आगे हम आज पढ़ेंगे जो उन्होंने प्रश्न पूछा था कि एक यात्री का मित्र कौन हो सकता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था लर्निंग अर्थात ज्ञान। तो उसके आगे पढ़ रहे हैं हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। उसका मित्र कौन है जो घर पर रुका हुआ है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन, उसका मित्र कौन है हु स्टेज एट होम, जो घर पर रुका हुआ है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था द वाइफ, पत्नी। कोई यात्री जो घर पर रुका हुआ है उसका मित्र पत्नी होती है। हु, अगला प्रश्न है जो यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से, हु एकम्पनीज अ मैन इन डेथ। मनुष्य का साथ कौन देता है इन डेथ, मृत्यु में, अर्थात मृत्यु के बाद मनुष्य का साथ कौन देता है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका साथ कौन देता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया धर्म। द एलोन accompanies द सोल, यह अकेला है जो आत्मा का साथ देता है। इन इट्स सोलिटरी जर्नी, इसके एकाकी यात्रा में। आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। धर्म एकमात्र ऐसा है जो मनुष्य के मृत्यु के बाद उसकी एकाकी यात्रा में उसका साथ देता है। बाकी कोई मृत्यु के बाद साथ नहीं देता, सब इस जीवन के ही साथी हैं। अगला प्रश्न था युधिष्ठिर से पूछा गया व्हिच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है। सबसे बड़ा पात्र अर्थात बर्तन क्या है। द अर्थ, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था द अर्थ अर्थात पृथ्वी। व्हिच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो सब कुछ समाये हुए, अपने आप को भी इसमें समाये हुए है। इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, यह सबसे बड़ा पात्र है, सबसे बड़ा बर्तन है। पृथ्वी सबसे बड़ा बर्तन है जो अपने साथ सब कुछ समाये हुए है। व्हाट इज़ हैप्पीनेस, खुशी क्या है, प्रसन्नता क्या है। यक्ष ने पूछा व्हाट इज़ हैप्पीनेस। युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कॉन्डक्ट। प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम है। जब आप एक अच्छा आचरण करते हैं उसके बाद जो आपको प्रसन्नता होती है वो आप कुछ भी करने के बाद नहीं पा सकते। व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। युधिष्ठिर से अगला प्रश्न पूछा गया इसके द्वारा कि वह क्या है। व्हाट इज़ दैट, वह क्या है। बाय गिविंग अप, जिसको त्याग कर, विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, जिसको त्याग कर मनुष्य सबको प्यारा हो जाता है, अर्थात सभी उसे चाहते हैं, सभी उसे प्यार करते हैं। वह ऐसा क्या है जिसको त्यागने के बाद मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है। प्राइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया प्राइड अर्थात अभिमान, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि कोई मनुष्य घमंड करना बंद कर दे अर्थात वह अभिमान ना करे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सभी के द्वारा प्यार किया जाएगा, सभी के द्वारा चाहा जाएगा, सभी उसका सम्मान करेंगे। यदि कोई भी घमंड करना बंद कर दे तो उसे सभी पसंद करना शुरू कर देंगे। व्हाट इज़ द लॉस विच इल्स जॉय एंड नॉट सारो, वह क्या है जिसके नुकसान से, विच इल्स जॉय, इल्स मतलब पैदा करना, जॉय मतलब खुशी, एंड नॉट सारो और नहीं दुख, अर्थात वह क्या है जो जिसके नुकसान से प्रसन्नता, खुशी, आनंद पैदा होता है, दुख नहीं। वह क्या है जिसके नुकसान से जॉय अर्थात खुशी पैदा होती है, दुख नहीं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया एंगर, क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हम ज़्यादा देर तक दुख से संबंधित नहीं रहेंगे, अर्थात हम क्रोधित होना छोड़ दें तो दुख हमें नहीं घेरेगा। क्रोध पाप की मूल है। व्हाट इज़ दैट, वह क्या है बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच, जिसको त्याग कर, जिसको छोड़कर, गिव अप का हिंदी अर्थ होता है त्यागना। अ मैन बिकम्स रिच, एक मनुष्य धनवान हो सकता है। वह क्या है जिसको छोड़कर एक मनुष्य धनवान हो सकता है। डिजायर, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया डिजायर अर्थात इच्छा।
इच्छा एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसे हम छोड़ दें तो हम धनवान हो सकते हैं। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालची होना छोड़ दे, जब हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं तो हमारे अंदर लालच व्याप्त होता है। तो वही युधिष्ठिर जी बता रहे हैं कि इच्छा है ऐसी चीज़ जिसको छोड़ने के बाद मनुष्य धनवान हो सकता है। उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम्स वेल्दी, वह धनवान हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण, अगला प्रश्न है जो यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि मनुष्य को, किसी भी मनुष्य को व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण, किसी को क्या एक वास्तविक ब्राह्मण बनाता है, ऐसी क्या चीज़ है जो किसी को एक ब्राह्मण बनाती है। उन्होंने ऑप्शन भी दिया था, इज इट बर्थ, क्या उसका जन्म, जैसे हमने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो क्या हम ब्राह्मण हैं? नहीं। आगे भी सुनिएगा। गुड कंडक्ट, क्या हमारा अच्छा आचरण हमें ब्राह्मण बनाता है? और लर्निंग अथवा ज्ञान हमें ब्राह्मण बनाता है। यक्ष ने 3 ऑप्शन दिया था कि किसी को क्या ब्राह्मण बनाता है, सच्चा ब्राह्मण किसी को क्या बनाता है, उसका जन्म, उसका अच्छा आचरण या उसका ज्ञान। आंसर डिसेसिवली, उत्तर दीजिए क्रमिक रूप से। बर्थ एंड लर्निंग डोंट मेक वन अ ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते। जैसे मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ तो क्या मैं ब्राह्मण हूँ? नहीं। मैं ब्राह्मण तभी होऊंगा जब मैं एक अच्छा आचरण करूँ। मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन मैं गलत कार्य करूँ तो क्या मैं ब्राह्मण हो सकता हूँ? नहीं। बर्थ एंड लर्निंग डोंट मेक वन अ ब्राह्मण, बर्थ अर्थात जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाता। गुड कॉन्डक्ट एलोन डज, अच्छा आचरण हमेशा अकेले ही यह कार्य करता है। यदि आप अच्छा आचरण करते हैं तो आप ब्राह्मण नहीं हैं, फिर भी आप ब्राह्मण हैं। हाउ एवर लर्नड अ पर्सन में बी, कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कोई कितना भी सीखा हुआ क्यों ना हो, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों का त्याग किए। कोई कितना भी सीखा क्यों ना हो, बिना बुरी आदतों का त्याग किए वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, यद्यपि उसने 4 वेदों का अध्ययन क्यों ना किया हो, यद्यपि उसने 4 वेदों का अध्ययन क्यों ना किया हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे आचरण वाला, गलत आचरण वाला आदमी, फॉल्स टू ए लोअर क्लास, सबसे निचले क्लास से भी गया गुजरा है, उससे भी ज़्यादा गिरा हुआ है। इनके कहने का तात्पर्य था कि आप एक अच्छा आचरण करते हैं तो आप ब्राह्मण ना होते हुए भी, यदि आपका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ, आप ज्ञानी नहीं हैं, फिर भी आप ब्राह्मण हैं। लेकिन यदि आप 4 वेदों के ज्ञाता ही क्यों ना हो, फिर भी आप बुरा आचरण करते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, बुरी बातें सिखाते हैं, तो आप एक निचले क्लास, निचले तबके से भी ज़्यादा गिरे हुए हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, उनका अगला प्रश्न था व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। और ये आखिरी प्रश्न था इस अध्याय के अनुसार, यक्ष का आखिरी प्रश्न था युधिष्ठिर से कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे महान आश्चर्य क्या है, दुनिया का सबसे महान आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम, प्रत्येक दिन जीव, मैन सी प्रत्येक दिन मनुष्य, अर्थात मनुष्य से तात्पर्य केवल पुरुष जाति से नहीं, यहाँ संपूर्ण मनुष्य जाति से है। प्रत्येक दिन मनुष्य देखता है कि जीव, डिपार्ट मतलब रवाना होना, यमास किंगडम, यम के राज्य में। प्रत्येक दिन मनुष्य देखते हैं कि जीव यम के राज्य में रवाना हो रहे हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। एंड येट दोज, और जो बचे हुए हैं, एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, और फिर भी जो बचे हुए हैं वे हमेशा जीना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु सुनिश्चित है, कोई न कोई आज कल परसों हमेशा मर ही रहा है, फिर भी हम चाहते हैं कि हम हमेशा हमेशा जीवित रहें। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, क्या वास्तव में एक सबसे बड़ा आश्चर्य है। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, क्या वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the यक्ष put many question and युधिष्ठिर answered them all, इस प्रकार यक्ष ने ढेर सारे प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सब का
उत्तर दिया। इन द एंड द एच आस्क्ड, अंत में एच ने कहा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। ओ राजा, अरे राजा, आपके मरे हुए भाइयों में से कोई एक जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसका जीवन वापस चाहते हैं? हे राजा, आपके मरे हुए भाइयों में से एक का जीवन वापस हो सकता है, आप किसका जीवन वापस चाहते हैं? इसके बाद इसके आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको रिवीजन करिए, इसका नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।